हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का 40 MCQ क्वेश्चन आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो ये आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब संतति में प्रत्येक एकल जनक द्वारा उत्पन्न होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अलैंगिक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी 23 होती है। ये सब सवाल पूछा हुआ है, जैसे 2023 में, 2015 में और 2021 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें पादपीय गुणसूत्र होते हैं? निम्नलिखित में किसमें पादपीय गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो ये आपका ब्रायोफाइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी घरेलू मक्खी आपका सही होगा। यहाँ पर मछली हो गया है, यहाँ पर मक्खी होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंड प्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो ऑप्शन आपका पपीता होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलियम पेंसिलियम उत्पादित करता है ये मीटोस्पोर और मियोस्पोर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये दोनों उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं क्लोडोफोरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो आपका अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? ये आपका प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका मुकुलन जिसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 साइकस एक लिंगी श्रेयी पौधा है और कथन 2 इनमें नर एवं मादा संरचना अलग अलग पौधों में होती है। तो ये आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, दोनों कथन सही है एवं कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख की बुआई की जाती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख की बुआई की जाती है? तनों के टुकड़े द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जीवन काल आपका जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को दर्शाता है जीवन काल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ये आपका लैमार्क और ट्रेविलेनस
ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये द्विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किससे कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर द्वारा किससे कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये आपका आलू द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिदल पुंज का भाग है। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी परिदल पुंज का भाग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। ये आपका युग्मज आपका द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये आपका 44 प्लस XY ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी ड्रोसेरा और नेफेथिस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। केचुआ आपका उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। एंड्रोस्पर्मिक ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं, मतलब वो हैं जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी बबुल जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के पौधे हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार का पौधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हेप्लॉइड ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रजातीय में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रजातीय में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेरियस एवं घास में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो यहाँ पर आपका अंडाणु और युग्मज आपका द्विगुणित संरचना है। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में जल परागण होता है। निम्न में से किस में जल परागण होता है। तो ये आपका हाइड्रिला ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला में होता है जल परागण। अगला क्वेश्चन है द्विगुणित है, इसमें से बताना है आपको द्विगुणित है। तो यहाँ पर आपका युग्मनज आपका द्विगुणित है। अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे और रंगहीन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है। निषेचन क्या है। तो आपका अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एनोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो ये आपका हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह है। जिसमें मध चक्र होता है वह है ऑप्शन गाय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो ये आपका संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन होता है बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा।
आज के लिए इतना ही। ये था आपका 40 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके आसानी के लिए यहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए तो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।